तो चलिए न्यूज के फुल डोज का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको खबर बताएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई, जो कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष चुनाव को लेकर लगातार हलचल तेज हो चुकी है और 14 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा और उसको लेकर देखिए हलचल तेज होती हुई लगातार उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। लखनऊ में बैठक हुई, बीएल संतोष की मौजूदगी में पार्टी नेताओं ने मंथन किया। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, धर्मपाल बैठक में मौजूद रहे। 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसको लेकर लगातार चहलकदमी तेज हो चुकी है। कई नाम इस रेस में आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, जिसमें पंकज चौधरी का नाम भी शामिल है। उसके अलावा साध्वी निरंजन ज्योति का नाम भी सबसे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखना होगा कि आखिरकार यहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी तमाम कैलकुलेशंस के बाद किसका नाम फुल एंड फाइनल करती है। सूत्रों के हवाले से तो यही जानकारी सामने आ रही है कि नाम यहां पर फाइनल हो चुका है, बस इंतजार है तो यहां पर एक सार्वजनिक तौर पर ऐलान का। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। ये सिर्फ एक पद का चयन नहीं, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव की विशाल तैयारी का पहला कदम माना जा रहा है। 13 दिसंबर को दोपहर 1 से 2 बजे तक अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा और 14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराने लखनऊ आएंगे पीयूष गोयल और विनोद तावड़े। पार्टी ने प्रदेश के सभी सांसद, विधायकों, संगठन के प्रमुख नेताओं और प्रांतीय परिषद के लगभग 400 सदस्यों को लखनऊ बुलाया है, क्योंकि वोटिंग इन्हीं सदस्यों को करनी है। ये भारतीय जनता पार्टी है। प्रदेश अध्यक्ष कोई भी होगा जो पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएगा, ऐसा विश्वास किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। इसमें जो भी चेहरा आएगा पार्टी के लिए अच्छा काम करेगा। लेकिन सवाल सिर्फ अध्यक्ष का नहीं, ये 2027 की जमीन तैयार करने का समय है। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रेस में कई नामों की चर्चा हो रही है। बीएल वर्मा पार्टी में पिछड़े वर्ग का बड़ा चेहरा है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, अमित शाह के साथ काम का अनुभव है। सुनील बंसल के भी करीबी माने जाते हैं। पंकज चौधरी केंद्र में वित्त राज्य मंत्री हैं। पूर्वांचल में कुर्मी चेहरे के तौर पर उनकी पहचान है। महाराजगंज सीट से 7 बार सांसद रह चुके हैं। पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य योगी सरकार में सबसे कद्दावर मंत्री हैं। प्रदेश में ओबीसी का बड़ा चेहरा है। ओबीसी वोट बैंक पर उनकी मजबूत पकड़ है। संगठन में काम करने का उनका पुराना अनुभव है और प्रदेश अध्यक्ष रहते 2017 में उन्होंने बड़ी जीत दिलाई थी। साध्वी निरंजन ज्योति अति पिछड़े निषाद समाज से आती हैं और उनका केंद्रीय नेतृत्व और योगी से बेहतर संबंध है। निषाद समाज को साधने की कोशिश में रहती हैं। निषाद पार्टी के दबाव को कम करने की रणनीति मानी जा रही है। स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के तेज तर्रार नेताओं में इनकी गिनती है। बीजेपी के ओबीसी चेहरों में अलग पहचान है। प्रदेश अध्यक्ष पद पर काम करने का अनुभव है। लगातार दूसरी बार पार्टी को सत्ता दिला चुके हैं। सीएम योगी के करीबी के तौर पर इनकी चर्चा है। धर्मपाल सिंह ओबीसी चेहरे के तौर पर इनकी पहचान है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। दिनेश शर्मा यूपी में बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। केंद्र और प्रदेश दोनों जगहों पर इन्हें पसंद किया जाता है। यूपी डिप्टी सीएम पद पर काम करने का अनुभव भी है और अभी राज्यसभा सांसद हैं। अमरपाल मौर्य यूपी बीजेपी में पिछड़ा चेहरा है। संगठन में काम करने का लंबा अनुभव भी है। प्रदेश महामंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। आरएसएस में काम करने के बाद ये पार्टी में आए थे। उमा भारती के साथ काम करने का इनका अनुभव है और अभी ये राज्यसभा सांसद हैं। जाति समीकरण को फिर से साधने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो ओबीसी, गैर यादव, पिछड़ा, दलित, सवर्ण और युवा मतदाताओं सभी को एक साथ जोड़ सके। ये चुनाव एक पद नहीं, पूरे राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करेगा। नए चेहरे का मतलब होगा बीजेपी का चुनावी चेहरा, जाति मैसेज, 2027 की रणनीति का ब्लूप्रिंट और संगठन की ओर आने वाली नीति। यानी नया अध्यक्ष वही होगा जो 2027 के कप्तान के साथ साथ स्ट्रेटेजिस्ट की भूमिका निभा सके। पार्टी नेतृत्व ऐसा चेहरा आगे लाना चाहेगा जो संगठनात्मक अनुभव, जाति स्वीकार्यता, चुनावी तालमेल सब में फिट बैठे। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप
और रखिए खुद को अपडेट।